फिलहाल आपको बता दें कि मुख्य सचिव सुधांश पंत का 3 दिवसीय जोधपुर संभाग का दौरा है और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन से जोधपुर पहुंचे हैं सीएस सुधांश पंत। डिविजनल कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अगवानी उनकी की है। जोधपुर से सीधे बाड़मेर जाने का उनका कार्यक्रम है। बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट का निरीक्षण और प्रगति की समीक्षा सीएस पंत करने वाले हैं। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी उनकी। संभाग के कुछ सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण वो करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी है। और सभी काम निपटाकर 24 अप्रैल को फ्लाइट से वापस लौटने का सीएस का कार्यक्रम है। तो बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट का निरीक्षण और प्रगति की समीक्षा वो करने वाले हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे बाड़मेर, उन्होंने संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि अब की बार जब आऊंगा तो रिफाइनरी का उद्घाटन करने ही आऊंगा। और तभी से आप देखिए कितना ज्यादा एक्टिवली इस पर ध्यान दिया जा रहा है और प्रगति खुद सीएस जानेंगे किस तरीके से कार्य हो रहा है, कितना और समय इसमें लग सकता है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन की बात कह दी गई है तो दूसरी तरफ अब जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से जुट गए हैं उस वादे को साकार करने के लिए। राजीव गौड़ हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हैं। राजीव, सीएस तो पहुंच गए हैं, अभी आगे क्या अपडेट है, कहां सबसे पहले जाने का कार्यक्रम उनका है? देखिए, यहाँ से सीएस जो है बाड़मेर के लिए रवाना हो रहे हैं और अभी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक साधारण नागरिक की तरह यहाँ पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ से बाड़मेर जाएंगे, पचपदरा में रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर समीक्षा करेंगे और आवश्यक फीडबैक लेंगे, प्रगति की समीक्षा करेंगे। खान और पेट्रोलियम विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ मंथन करेंगे। और देखिए कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्य सचिव का यहाँ आना, नियमित रूप से उसको लेकर के गंभीरता से मनन करना, ये अपने आप में बड़ा संदेश है। और जैसे तस्वीरों में भवानी जी दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से आईसी है विकास कुमार, डीएल मेहरा पुलिस कमिश्नर है, कलेक्टर गौरव अग्रवाल है, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह है, ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह के अलावा डीसीपी आलोक श्रीवास्तव भी पहुंचे हैं और यहाँ से उनका बाड़मेर जाने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ से बाड़मेर जाने का कार्यक्रम है और जो अधिकारी हैं उन्हें ब्रीफ भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। संभवतः कुछ सीएस बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने वाले हैं, प्रगति की समीक्षा वो करेंगे। लेकिन राजीव, बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उद्घाटन करने अबकी से आऊंगा तो उद्घाटन करने आऊंगा रिफाइनरी का, लेकिन सीएस का पहुंचना ये बताता है कि कितने ज्यादा गंभीर इस प्रोजेक्ट को लेकर हैं सभी, और जो डेडलाइन है इस प्रोजेक्ट की वो समय रहते पूरी भी हो जाए। ऐसे में अलर्ट सभी हो जाते हैं सीएस के पहुंचने से। फिर देखिए, निश्चित रूप से जब से चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली है, एक एक प्रोजेक्ट की जानकारी है, समय पर अधिकारी टाइम से पहुंचे, काम अच्छा हो, सरकार के अधीन जो अधिकारी कर्मचारी काम कर वो अच्छे से काम कर, यही जो सोच है वो रहती है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस रूप से जयपुर में जो जांच की है, अधिकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित किया है, कई निरीक्षण करने के लिए मशहूर है। अचानक किसी भी कार्यालय में आप जा सकते हैं। समझा जा सकता है कि चीफ सेक्रेटरी ने जो जिस तरीके से राजस्थान में एक तस्वीर पेश की है और बात रिफाइनरी प्रोजेक्ट की करें तो बड़ा प्रोजेक्ट है और ऐसे में उसकी मंथन करने के लिए भारत सरकार के खान विभाग, पेट्रोल विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ मंथन करने का भी कार्यक्रम है। और वहां से जिस तरीके से 3 दिन का प्रोग्राम बना है, इसकी संभावना भी पाई जा रही है कि आज शाम को वापस जोधपुर भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, और अभी जो सीएस को ब्रीफ कर रहे हैं वो कौन है साथ में? तो देखिए, सीएस सुधांश पंत पहुंच चुके हैं जोधपुर और जिस तरीके से सहयोगी बता रहे हैं कि बाड़मेर यहां से उनका जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बाड़मेर जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उसका निरीक्षण भी वो करने वाले हैं, प्रगति की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ उनकी बैठक भी होने वाली है। सुनते हैं एक बार क्या वो बता रहे हैं। रिफाइनरी की प्रोग्रेस देखनी है। यहाँ पर आवाज आएगी नहीं अनाउंसमेंट की, आप आगे आ जाओ थोड़ा, यहाँ अनाउंसमेंट की आवाज रहती है। पचपदरा में रिफाइनरी का काम चल रहा है, उसमें कुछ इश्यूज हैं वो देखने और वहाँ मीटिंग करके और काम को और तेजी से करने का मुख्य उद्देश्य
तो यही है प्रोजेक्ट रिव्यू करने का। सर, ये राशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ऐसे में आप वैसे तो फीडबैक लेते ही रहे हैं, लेकिन स्पेशली खान और पेट्रोल विभाग के अधिकारी जो भारत सरकार के, उनके साथ आपका मंथन होना, प्रगति की समीक्षा, फीडबैक लेना सर। जी, HPCL और HRRL जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और प्रयास ये है कि इस कार्य को अब इसी साल में पूरा कराएं। और न सिर्फ इस कार्य को, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी वहाँ बन रहा है, उसके अलावा रिको का इंडस्ट्रियल एरिया भी है, उसके भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो सभी इश्यूज़ की समीक्षा करेंगे। आचार संहिता लगी हुई है, 4 दिन बाद यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, इससे पहले आपकी कोई मीटिंग है, इसको पूछना शुरू करें। ये मीटिंग, ये समीक्षा बैठक है, इसका कोई चुनाव से उससे नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट तो है नहीं, प्रोजेक्ट इतने वर्षों से चल रहा है, तो इसका चुनाव से कोई लिंक नहीं है। तो अधिकारी लोग हैं, अपने प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं, जो उससे रिलेटेड संबंधित इश्यूज हैं उस पर चर्चा करेंगे। बाड़मेर में आपका चीज परिचित अंदाज मिल सकता है, अचानक निरीक्षण करें क्योंकि आप तस्वीर बदलना चाहते हैं? इस बारे में कुछ अभी कहना उचित नहीं। तो देखिए, सीएस की तरफ से सिर्फ इतना ही बताया गया है कि प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए वो आए हैं। हालांकि जब सवाल उनसे किया गया सियासी, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कह दिया है कि इसे चुनाव से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्राथमिकता है वो कार्य को समय रहते पूरा करना है। और देखिए, सीएस बेहद सख्त इस बात को लेकर है कि समय रहते कार्य को पूरा करना चाहिए, क्योंकि पेंडेंसी उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि विभागों का औचक निरीक्षण वो लगातार कर